नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को कैसे यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आप जब किसी एनालॉग वैल्यू को यूज करते हैं तो उसको स्केल करना होता है, तो उस समय हमको कैलकुलेशन की नीड होती है। और उसके अलावा जब आप सर्वो पे भी काम करेंगे तो उस समय भी आपको नीड होगी कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। प्रोग्राम में कई ऐसे पार्ट बनते हैं जिसमें हमको कैलकुलेशन करना होता है, तो कैलकुलेशन में अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं आज इसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो अगर देखिए जीएक्स वर्क थ्योरी में काम करें तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए आप सीधे व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन हेल्प मिल जाएगा, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हेल्प को ओपन करेंगे तो आप किस कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट पे जाइए और लिस्ट पे जाने के बाद आज हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे। तो हम चेक करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कहाँ पे, तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ये माइनस पी, ये स्टार मीन्स इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए जाना जाता है, गुणा का सिंबल है, और मल्टीप्लिकेशन अंडरस्कोर यूज, तो इन सब का क्या मतलब है, कैसे इसको यूज करना है, तो इसके सीरीज में अर्थमेटिक ऑपरेशन के सीरीज में हम यही सब स्टडी करेंगे दोस्तों। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपको जो जिस भी कैटेगरी का इंस्ट्रक्शन चाहिए आप यहाँ पर चेंज करके उसको देख सकते हैं। इसको अगर आप 16 बिट में देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, 32 बिट में देखना चाहते हैं या फिर ये किस लिए इंस्ट्रक्शन लिखा है तो आप यहाँ से चेंज करके व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप ट्री फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम एडिशन का इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहते हो तो हम एडिशन को कितने तरीके से प्रोग्राम में लिख सकते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एडिशन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए ये एडिशन के लिए हमको जब अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो अगर किसी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू या कितना भी वैल्यू को अगर एडिशन करना है तो हम इतने तरीके से ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ प्लस वाले का समझ लिया कि कैसे ये इन सभी सिंबल का क्या मतलब है, तो आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में सब टोटली में सब में अप्लाई कर सकते हैं ये, क्योंकि ये चारों में वैलिड है। तो हम एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम ये सीखते हैं, कई बार आप इंस्ट्रक्शन किसी और का प्रोग्राम को रीड करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा रहता है, कई जगह प्लस पी लिखा रहता है, प्लस पी अंडरस्कोर यू लिखा रहता है, ADD भी लिखा रहता है कई जगह। तो ये इसका क्या मतलब, कई जगह D प्लस लिखा, D प्लस पी लिखा रहता है और E प्लस पी, इसका क्या मतलब, इन सब के बारे में काफ़ी आपको समझ में होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं या फिर किसी और के प्रोग्राम को पढ़ के समझ सकते हैं कि ये अगर इसने D प्लस यूज किया है तो क्यों यूज किया है, अगर किसी ने E प्लस यूज किया है तो क्यों यूज किया है। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक वाला है ये 16 बिट के ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ये ब्लू वाला जहाँ पे D लिखा है ये 32 बिट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पहले D मिलता है तो D मीन्स डबल वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये 32 बिट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए, आपको फ्लोट वैल्यू के लिए हमको E प्लस पी और EADD इंस्ट्रक्शन को यूज करना होता है। तो ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है ये फ्लोट वैल्यू के लिए यूज होता है। E मीन्स एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, D मीन्स डबल वर्ड मीन्स 32 बिट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 16 बिट इंस्ट्रक्शन का यूज होता है दोस्तों। ये पॉइंट आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए ये U लिखने का मतलब अनसाइंड डेसिमल, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि रियल वर्ड क्या होता है या फिर रियल वैल्यू क्या होता है, अनसाइन वैल्यू क्या होता है और साइन वैल्यू क्या होता है। अगर आपने डेल्टा HMI वाले लेक्चर देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, अगर नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे भी कंफर्म पता चल जाएगा कि U का मतलब क्या होता है। U मीन्स अनसाइन डेसिमल होता है और जिसकी रेंज कितनी होती है 65,535 तक आप इसमें वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अगर आपने U लिखा। तो अभी इसके बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर इसी लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि इसको राइट कैसे करते हैं। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप पूरे सीरीज को देखना चाहते हैं तो नीचे उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे विजिट करके पूरे लेक्चर को देख सकते हैं दोस्तों। अब हम आ गए सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पे और यहाँ पे हम सभी इंस्ट्रक्शन को राइट करके देखते हैं कि कैसे लिखना है। LD स्पेस M0 कुछ भी लिख सकते हैं, M0 M1। अब मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ प्लस वाला, एक एक इंस्ट्रक्शन को राइट कर देता, पूरे इंस्ट्रक्शन को राइट कर देता हूँ, देन आफ्टर मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। आपने प्लस का सिंबल दबाया तो यहाँ पे सारे पॉइंट आ गया, प्लस और D0 और D1 मैंने लिख दिया, ठीक है। बट इसको यूज करने के लिए हमको एक 1 स्कैन के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, तो हमको यहाँ पे एक राइजिंग एज यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसकी राइजिंग एज यूज कर लेता हूँ। देन आफ्टर यहीं से मैं एक पैरेलल लाइन ले लेता हूँ और देखता हूँ मीन्स सभी इंस्ट्रक्शन को राइट करके बताता हूँ कैसे आपको
लिखना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं एक और इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ प्लस और यहाँ पे P यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं D0 और सॉरी D0 नहीं, मैं D1 और D0 D1 यूज कर लिया, तो D2 एंड D3 यूज कर लेता हूँ। ओके कर दिया। वंस अगेन मैं यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखते जाइए, हमारे पास क्या है, ये प्लस U और प्लस अंडरस्कोर U दोनों है, इसको भी लिख देता हूँ एक बार। अभी दोस्तों मैंने सभी इंस्ट्रक्शन के लिख दिया है, जो प्लस के लिए हमारे यूज होते हैं 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, जितने भी 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है मैंने इन सभी के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, ये इसके बारे में मैंने लिख दिया है। अब इसको हम एक बार सिमुलेट करते हैं, देन आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि इसका क्या मतलब। अभी देखिए ऐड लिखा तो यहाँ पे मैंने 3 डेटा रजिस्टर यूज किया, और यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा तो सिर्फ 2 डेटा रजिस्टर का यूज किया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आज हम स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। वंस अगेन इसको कन्वर्ट में जाइए और रिबिल्ड ऑल कर दीजिए इसको। रिबिल्ड ऑल करने के बाद इन डेबग में जाइए और डेबग में जाने के बाद स्टार्ट सिमुलेशन कीजिए। अब प्रोग्राम मेरा सिमुलेट मोड में आ गया है और इसको मिनिमाइज करते हैं। इसका मतलब अब समझ लेते हैं। देखिए D0 और D1 मीन्स अगर D0 और D1 में जो भी हम वैल्यू देंगे ये दोनों ऐड होकर और इसका रिजल्ट हमारा इस D1 में स्टोर हो जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू के लिए पूछने लगेगा कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं। D0 में मैं सपोज 10 दे दिया, 10 दे दिया, और यहाँ पे D1 में मैं D1 यूज़ किया हूँ तो D1 को लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, और यहाँ पे मैं D1 और यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं 20 दे देता हूँ, 20, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने वैल्यू इंटर कर दिया D0 में 10 और D1 में 20। तो अब देखिए जैसे ही मैं M0 को प्रेस करूंगा तो D10 प्लस 20 ऐड होकर D30 होगा, तो जो D हमारा 30 होगा वो हमारा D1 में स्टोर हो जाएगा। मैं M0 को हाई करता हूँ, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो हाई हो गया। अब देखिए हमारा जो D0 और D1 में जो भी वैल्यू था दोनों ऐड होके हमारा किस में D1 में मूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे D30 है और यहाँ पे D10 है। वंस अगेन मैं ऑन ऑफ करूँगा तो देखिए D10 जो D0 की वैल्यू और D1 की वैल्यू दोनों ऐड होके इसमें D1 में स्टोर हो गया D40। अभी मैं वंस अगेन इसको ऑन ऑफ करूंगा। वंस अगेन जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो D1 में 40 है और 10 दोनों जोड़ के क्या होगा, 10 प्लस 40 हमारा 50 बनेगा, और 50 जो रिजल्ट होगा वो हमारा D1 में स्टोर हो जाएगा। देखिए D1 में 50 आ गया, तो इसी तरह D2 और D3 में भी होगा, क्योंकि D2 और D3 की जो भी वैल्यू होगी आपस में ऐड होगी और उसका रिजल्ट हमारा D3 में स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे D2 और यहाँ पे मैं D3 एक बार सभी लिख देता हूँ। अब मैंने सभी डेटा रजिस्टर को लिख दिया ताकि आपको पता चले। अब देखिए D2 में जो हमारी वैल्यू और D3 में मैंने इसमें D2 में मैं वैल्यू कुछ डाल देता हूँ, 5 डाल दिया, और हमने D3 में 6 डाल दिया, ठीक है, और इंटर कर दिया। यहाँ D2 में मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं D2 में 5 और D3 में 6 है, तो 5 और 6 जोड़ के 11 होगा, बट 11 जो हमारा स्टोर होगा D3 में स्टोर हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिए। देखिए अब D3 में क्या स्टोर हो गया, 11 स्टोर हो गया। इसके पहले मैंने 6 यहाँ पे मूव करा था। इसी तरह अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये लिमिट है, मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है D2 में ये 16 बिट साइन मीन्स 32,767 ही हम वैल्यू दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 20,000 वैल्यू दे दिया, 20,000 और इंटर कर दिया, और यहाँ पे 20,000 की जगह पे यहाँ 32,000 मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ पे 12,000 वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। और यहाँ पे मैं वंस अगेन मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करूँगा, तो ये जितना 32,000 बन गया। बट ये 32,000 में अगर मैं 20,000 जोड़ूँ तो ये वैल्यू माइनस में, प्लस P में माइनस में दिखेगा, बट इसके साथ माइनस में नहीं दिखेगा। मैं इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू माइनस में दिखने लगी। तो ये सिर्फ 32,767 के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये 65,000 के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज D4 और D5 में यूज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 30,000 यूज कर देता हूँ, 30,000, और यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ 30,000, यहाँ पे भी यूज कर देता हूँ सेम वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और यहाँ पे भी D4 में सॉरी 30,000 करना था मुझको, ओके कर दिया। वंस अगेन मैं इसको हाई करूंगा तो ये वैल्यू माइनस में नहीं दिखेगी, बट ये प्लस के साथ है, ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ट्रिगर पल्स नहीं लगाया। अगर ट्रिगर, ये देखिए वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि 1 स्कैन का वैल्यू इसमें स्टोर होते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक पल्स लगा देता, मीन्स ये राइजिंग एज जैसे मैंने इसमें लगा रखा, देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैंने राइजिंग एज लगाया, अगर यहाँ पे नहीं लगाया तो देखिए इसकी रिजल्ट बार बार चेंज हो रही है, हर एक स्कैन में वैल्यू ऐड हो रहा है। अगर मैं यही प्लस का मीन्स